हेलो जय मसीह की। मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं यूपी सुल्तानपुर से हूँ। मेरी गवाही यह है कि जब मैं प्रभु में नहीं था तो शैतान मेरे जीवन में काम करता था अलग अलग तरीके से। जैसे मैं नशे में था, शराब पीना, गांजा पीना, बीड़ी सिगरेट, अन्य सारे इत्यादि नशों को मैं करता था। और बदमाशी करना, मार झगड़े मेरा पेशा था, जिसकी वजह से मेरे घर वाले मुझसे बहुत परेशान थे, बहुत मुझे समझाते थे, और फिर भी मैं उनकी बातों को नहीं मानता था। वो जितना सोचते थे कि मैं नशे से दूर रहूं, जितना मेरे को समझाते थे, वो मेरे को समझाते थे, मुझे बहुत चिढ़ होती थी। और मैं जितना ही मुझे समझाते थे उतना ही मैं नशा करता था। शैतान के चाल में मैं फंसता जा रहा था, जिसकी वजह से मेरे घर वाले बहुत परेशान हुए। और फिर एक दिन मेरी मम्मी ने एक पास्टर जी से मुलाकात किया, और मम्मी ने पास्टर जी को मेरे बारे में बताया। तो उसके बाद क्या होता था, मैं पंजाब में रहता था, मेरी मम्मी गांव में रहती थी, और मैं पंजाब में काफ़ी समय से रहा। और मेरे घर वाले मुझे बुलाते थे गांव कि तू चला आ, घर चला आ, पर फिर भी मेरा दिल नहीं करता था जाने का। पर उसमें क्या होता था, मैं नशा करता था। नशे में बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती थी मुझे। कई बार तो ऐसा हुआ कि मैं अपनी ज़िंदगी से ऐसा लगता था कि मैं धरती पे एक बोझ जैसा हूँ। मैं बहुत बोरिंग लगता था। कई बार सुसाइड करने का मेरा दिल कर रहा था। एक बार ही तो मैं गया था सुसाइड करने के लिए, पटरी पे गया, पर फिर भी एक अजीब सी मुझे आहट हुई, मुझे डर सा हुआ, फिर मैं वापस चला आया। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। बट मम्मी ने जब पास्टर जी को मेरे बारे में बताया तो उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया। और जब उन्होंने प्रार्थना किया हमारे लिए, तो परमेश्वर ने मेरे मन को बदला। मैं गांव गया, बहुत सालों के बाद, 3-4 सालों के बाद मैं गांव गया। उसके बाद फिर मम्मा ने मेरे घर पे एक मीटिंग लगवाई, कलीसिया लगवाई। तो वहाँ पे पास्टर जी ने मुझे अपने पास बुलाया, और मेरे लिए उन्होंने प्रार्थना किया। मेरे सर पे हाथ रख के जब उन्होंने प्रार्थना किया तो मुझे बड़ा सुकून महसूस हुआ। फिर मैं धीरे धीरे क्या है, मैं उनके चर्च में जाने लगा। और जब उनके चर्च में मैं जाने लगा, पास्टर जी वहाँ पे गीत होते थे, आराधना, वर्शिप और वचन देते थे, तो मुझे अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। गाने वगैरह वहाँ का सॉन्ग जो प्रभु के लिए गीत गाते थे, बहुत अच्छा लगता था। और वचन जब बताते थे तो उनके वचन में आता था, एक वचन उन्होंने बताया कि परमेश्वर के जो लोग हैं, जिनको परमेश्वर ने बनाया है, अगर वो लोग नशा करते हैं तो अपने जीवन को खराब करते हैं। पर मुझे लगता था कि मेरे लिए नहीं है, क्योंकि वो बार एक बात कहते थे परमेश्वर के लोग, पर मुझे लगता ही नहीं था कि मैं परमेश्वर का लोग हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ये सारी कमियां थी। पर उनके वचन को सुन के मुझे ऐसा लगा, यार मैं वास्तव में जो मैं करता हूँ मैं गलत करता हूँ। नशे की लत में मैं था। फिर मुझे अपने आप पे बहुत गिल्टी फील होने लगा, यार मैं क्या करता हूँ, ये सारी चीज़ें, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, इससे कोई बेनिफिट नहीं है। वो मैंने अपने जीवन की घटनाओं को मैंने पास्टर जी को बताया, पास्टर जी ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। उन्होंने कहा चिंता मत करो, यीशु तुम्हारे साथ है। मुझे यीशु मसीह के बारे में उन्होंने बताया, यीशु तुम्हारे साथ है, और यीशु मसीह तुम्हें इन सारी बुराइयों से आज़ाद करेगा। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया। फिर धीरे धीरे फिर भी मेरी छूटी नहीं। करीब मेरे को 2 महीने तक कंटिन्यू उनके कलीसिया में जाता रहा, मेरे लिए प्रार्थना किए। 2 महीने बाद एक झटके में मेरा नशा ऐसे छूट गया, मानो कि कुछ हो ऐसे, फूंक दो हवा में उड़ जाए हो, ऐसे करके नशा मेरा छूट गया। लड़ाई झगड़े सारी चीजें से बिल्कुल परमेश्वर ने मुझे दूर किया। और परमेश्वर ने मुझे दूर किया, फिर मैं, मेरे अंदर एक और उत्साह हुई कि वास्तव में परमेश्वर अगर मुझे नशे से आजाद कर सकता है तो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। मैं धीरे धीरे उनके साथ रहने लगा, और परमेश्वर ने मुझे बढ़ाते गया परमेश्वर। और आज मैं उनके साथ रह के सेवा करता हूँ प्रभु का। और मैं इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन को सेव किया। प्रभु को लाख लाख धन्यवाद करता हूँ।